दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 8, यह दुनिया का सबसे सुंदर बत्तख है। जी हाँ, इस बत्तख का नाम एस्म्यू डक है और इस बत्तख को बर्फीले पानी में रहना काफी ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए इसको बर्फीले पानी की रानी भी बोला जाता है। दरअसल इस पंछी की स्किन काफी ज्यादा मोटी होती है। इसके अलावा इसके पंख भी पूरी तरह से पानी में सरवाइव करने के लिए बने होते हैं और यही वजह है कि यह पंछी इतने ठंडे पानी में भी आसानी से तैर पाती है। नंबर 7, देखो, चीन के कृषि वैज्ञानिक दुनिया के सबसे खतरनाक वैज्ञानिकों में से एक है, क्योंकि जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ गोल आकर के तरबूज को ही खाते हैं, लेकिन वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से इस तरह के चौखंटे तरबूज को उगा दिया है जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसके अलावा उनका स्वाद भी काफी ज्यादा बेहतरीन और मीठा होता है और यही वजह है कि इन तरबूजों की कीमत नॉर्मल तरबूज से कई गुना ज्यादा है। जी हाँ, इन तरबूजों की कीमत 44,000 से भी ज्यादा है। नंबर 6, अगर यह मशीन हमारे भारत में आ जाए तो हमारे भारत की नदियां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। दरअसल इस मशीन का इस्तेमाल जापान में किया जाता है। जी हां, जापान में जो भी नदियां गंदी होती हैं उन नदियों में इस मशीनों को डाल दिया जाता है और यह मशीन तैरकर नदियों में सारे कचरे को कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करने के बाद किनारे पर ले आते हैं, जिसके बाद यह वर्कर्स लोग इस सारे कचरे को ट्रक में भरकर शहर के बाहर डाल देते हैं, जिससे जापान की नदियां पूरी तरह से साफ रहती हैं। नंबर 5, देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत गिलहरी है। जी हां, आमतौर पर जो हमारे भारत में गिलहरियां पाई जाती हैं उनका रंग भूरा या फिर काला होता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इस तरह की सफेद गिलहरियां पाई जाती हैं जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है और यह रेयर भी काफी ज्यादा होती है। जी हां, क्योंकि 2 से 3 हजार गिलहरियों में से 1-2 इस तरह की सफेद गिलहरियां पैदा होती हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि यह गिलहरियां नॉर्मल गिलहरियों से काफी ज्यादा कमजोर भी होती हैं। नंबर 4, देखो, इटली के लोग आज भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से वाइन बनाते हैं। सबसे पहले यह लोग कुछ चुनिंदा अंगूरों को तोड़ कर लाते हैं और उन अंगूरों को इस तरह की लकड़ी के कंटेनर में डाल देते हैं और फिर पैरों से कुचलते हैं, जिससे अंगूरों का रस पूरी तरह से बाहर आ जाता है और अब इस अंगूर के रस को छानकर इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर में भर दिया जाता है और इन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होगी उसका टेस्ट उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। नंबर 3, यह सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा है जो मरने के 100 साल बाद भी जिंदा हो जाता है। दरअसल यह पौधा काफी ज्यादा हल्का होता है और यह हवा के चलते हैं इधर उधर जाता रहता है और इस पौधे को जहां भी हल्की नामी या फिर पानी वगैरह मिलता है वहां पर इसकी ढनियां ग्रो होने लगती हैं और यह पानी ऑब्जॉर्ब करता रहता है और जैसे ही बारिश होती है तो यह पौधा पूरी तरह से जिंदा होकर अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और इसीलिए यह पौधा ज्यादातर रेगिस्तानी देशों में उगता है। नंबर 2, जैसे ही इस स्टेप को खींचा जाता है तो इस बॉक्स में रखा खाना अपने आप तुरंत गर्म होने लगता है। दरअसल इस बैग्स को सेल्फ हीटिंग बॉक्स बोला जाता है और इसका आविष्कार जापान के लोगों ने किया है। दरअसल जापान में ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए उनका खाना ठंडा हो जाता है और इस समस्या को देखते हुए वहां के लोगों ने इस तरह के सेल्फ हीटिंग बॉक्स को बना दिया है जिनमें एक रस्सी लगी होती है। जैसे ही इस रस्सी को खींचा जाता है तो खाना तुरंत गर्म हो जाता है और इस तरह के बॉक्स में वहां का हर एक खाना आता है। नंबर 1, यह दुनिया का सबसे दुर्लभ मगरमच्छ है जिनकी संख्या दुनिया में बहुत ही कम बची है। दरअसल ये रेयरेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल है जो दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं और इस तरह के क्रोकोडाइल ज्यादातर अमेरिका जैसे देशों में ही पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर इनको सरवाइव करना काफी आसान होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत